ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. शुरू करती हूँ बनाम खुद्दूस खुदावंद आला. शुरू करती हूँ बनाम खुद्दूस खुदावंद आला जो है निहायत मेहरबान और रहम वाला. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत व आफियत से होंगे. मैं तबस्सुम फ़ातिमा, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल बगदल, ताल्लुक़ा व ज़िला बीदर, आप तमाम तलबा का और नाजरीन का इस संवेदा ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ. खुश आमदीद. तो बच्चों, आपको पता है आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जी हाँ, आज हम आपकी जमात चाहरुम से मज़मून इल्म रियाजी का पहला सबक पढ़ने जा रहे हैं. तो आपको मालूम है आपकी मज़मून इल्म रियाजी में पहला सबक कौन सा है? जी हाँ, आपके पहले सबक का नाम सादा हिंसी अशकाल का इहाता और रकबा है. ठीक है. इस सबक को पढ़ने के बाद आप सादा हिंसी अशकाल किसे कहते हैं ये जानेंगे. इहाते की तारीफ कर सकेंगे आप और सादा हिंसी अशकाल के इहाते की पैमाइश कर सकेंगे. यानी सादा हिंसी अशकाल के अज़ला की लंबाइयाँ दिए जाने पर आप उसका इहाता मालूम करने के काबिल होंगे. ठीक है. इससे पहले कि मैं क्लास का आगाज़ करूं, आप अपने साथ पेन और कॉपी ज़रूर साथ रखें. ठीक है. चलिए, अब आपके सामने चंद अशकाल आएंगे. आप उन्हें गौर से देखिए और बताइए कि उसकी शक्ल कैसी है. अब ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये रिंग है. जी हाँ, इसकी शक्ल कैसी है? बिल्कुल सही, इसकी शक्ल गोल है. इस गोल को रियाजी की जुबान में क्या कहते हैं? जी हाँ, इसको दायरा कहते हैं. यानी गोल शक्ल को दायरा कहते हैं. बिल्कुल सही. चलिए, अब ये देखिए, ये क्या है? ये समोसे हैं, है ना? आप खाए भी हैं समोसे. क्या आपने समोसों की शक्ल पे गौर किया है? हाँ, इन समोसों की शक्ल कैसी है? सोचिए आप लोग. जी हाँ, इन समोसों की शक्ल तिकोनी है ना? हमारी रियाजी की जुबान में इस तिकोनी के लिए भी एक नाम है. 3 जिले 3 कोनों का जो खाका होता है उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, उसको मुसल्लिस कहते हैं. चलिए, ये देखिए, ये क्या है? घड़ी है, जिसमें आप रोजाना वक्त देखते हैं, वक्त देखकर उठते हैं, वक्त देखकर स्कूल आते हैं, है ना? तो ये घड़ी की शक्ल कैसी है? जी हाँ, इस घड़ी की शक्ल चौकोन है. इस चौकोन के लिए भी एक इस्तिलाह है. क्या है? जिसमें 4 अज़ला मसावी होते हैं, उसको क्या कहते हैं? पता है आपको? जी हाँ, इसको मुरब्बा कहते हैं. बिल्कुल सही कहा आपने. चलिए, ये देखिए, ये क्या है आपके सामने? सूटकेस है. इस सूटकेस की शक्ल पे गौर कीजिए आप. और इसकी शक्ल कैसी है बतलाइए? इस सूटकेस की शक्ल मुस्ततील है. वेरी गुड, सही कहा आपने. मुस्ततील यानी कि जिसमें मुकाबिल के अज़ला मसावी होते हैं. इसके मुकाबिल में ये ज़िला मसावी होता है. बिल्कुल सही. तो अभी आपने जो अशकाल देखा वो या तो मुस्ततील है, या फिर मुरब्बा है, या फिर मुसल्लिस है. तो इन्हीं अशकाल को सादा हिंसी अशकाल कहते हैं. आज हम सादा हिंसी अशकाल का इहाता पढ़ने जा रहे हैं. चलिए, अब हम बढ़ते हैं. ये देखिए, ये अकबर हैं और ये उनके वालिद हैं. अकबर के वालिद ने एक प्लॉट खरीदा है. दिख रहा है ना प्लॉट? ये प्लॉट खरीदा है. अब वो क्या चाहते हैं? अपने प्लॉट के अतराफ में, किनारों में तारबंदी करना चाहते हैं ताकि उनका प्लॉट हिफाजत से रह सके. अब तारबंदी करने के लिए उन्हें कितने मीटर तार की जरूरत पड़ेगी? क्या आप बता सकते हैं इतने मीटर तार की जरूरत पड़ती है बोल के? सोचिए. चलिए, ये है मुस्कान. मुस्कान के पास ये मेज है.
अब मुस्कान क्या चाहती हैं, अपनी मेज के अतराफ में, किनारों में इस तरह पट्टी लगवाना चाहती हैं, खूबसूरती के लिए या फिर मजबूती के लिए, है ना। किनारों में इस तरह से पट्टी लगवाना चाहती हैं। तो उन्हें कितने मीटर पट्टी की जरूरत पड़ती है, बता सकते हैं आप? जी नहीं, जब तक आपको इनकी किनारों की लंबाइयां ना मालूम हो जाएं, तब तक आप उन्हें कितने मीटर तार की जरूरत पड़ती है ये आप नहीं कह सकते, जब तक कि उसकी लंबाइयां ना मालूम हो जाएं। जब आपको लंबाइयां मालूम हो जाएंगी तब आप उसकी कुल पैमाइश करके आप बता सकते हैं, है ना, कि इतने मीटर तार की जरूरत पड़ सकती है, इतने मीटर पट्टी की जरूरत पड़ सकती है, बल्कि। ठीक है। ये है मीना और ये उसके पास चूजे हैं और ये चूजे मीना से अपनी परेशानी सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि वो कितने परेशान हैं और कितने उदास हैं और उन्हें मदद की ज़रूरत है। वो मीना से कहते हैं कि हमें एक मसला है। मसला ये है कि वहाँ एक मोटी बिल्ली आती है जहाँ वो खेलते हैं। वो जब भी यहाँ खेलने आते हैं वो उन्हें परेशान करती है। कहते हैं कि जब हमारी माँ बाहर जाती है तो वो मोटी सी बिल्ली हमारे पीछे भाग भाग कर परेशान करती है और वो चूजे बिल्कुल भी अच्छे से खेल नहीं पाते हैं। तो हम ऐसे में क्या करें? मीना ने सोचा कि एक तार लेकर वहाँ तारबंदी करके एक बाउंड्री बनाई जाए जहाँ वो चूजे खेलते हैं। वो चूजे मीना को साथ ले जाकर बताते हैं कि यही वो जगह है जहाँ हम खेलते हैं। मीना एक लकड़ी की मदद से उस जगह को मार्क कर लेती है जहाँ वो तार लगाना चाहती है और वो दरख्त को भी उसमें शामिल करती है ताकि वो चूजे उसके अतराफ अच्छे से खेल सकें। अब वो बाउंड्री को नापना चाहती है ताकि कितने मीटर तार की ज़रूरत पड़ती है इसका आइडिया मिल सके, इसलिए वो टेप लाकर उस बाउंड्री को नापती है। तो उसके पास 6 मीटर एक साइड और एक साइड 12 मीटर और एक साइड की लंबाई 8 मीटर और एक साइड की लंबाई 9 मीटर होती है। इस तरह उस बाउंड्री की कुल लंबाई 37 मीटर होती है। इससे मीना को ये आइडिया मिल गया कि कुल 37 मीटर तार की ज़रूरत इस बाउंड्री के लिए पड़ेगी। इस तरह मीना 37 मीटर तार लेकर वो दरख्त के अतराफ तार लगवाने के लिए अपने एक साथी की मदद से जाती है और वहां पर तार लगाती है। अब वो बिल्ली चूजों को परेशान नहीं कर सकती। अब वो चूजे जितनी देर चाहे उतनी देर उस बाउंड्री के अंदर इहाते में खेल सकते हैं। अब वो चूजे बहुत खुश थे और उसकी दादी को भी ये खुशी खुशी से तारबंदी का किस्सा सुनाते हैं। अभी आपने इस कहानी में एक लफ्ज इहाता बोल के सुना है ना। इहाता क्या है? ये इहाता किसे कहते हैं? आइए हम इसकी तारीफ देखेंगे। इहाते को अंग्रेजी में पेरीमीटर कहते हैं। ये एक यूनानी लफ्ज पेरी और मेट्रॉन से बना है, जिसमें पेरी के माने हैं अतराफ के और मेट्रॉन के माने हैं पैमाइश के। इस तरह अगर हम देखेंगे तो इहाते की तारीफ यूं की जा सकती है, किसी खाके या शक्ल के अतराफ के किनारों की कुल पैमाइश को इहाता कहते हैं। या फिर इसकी एक और तारीफ यूं भी हो सकती है, एक सादा हिंसी शक्ल के तमाम अजला की कुल लंबाई को उस शक्ल का इहाता कहते हैं। यानी इहाता मसावी है तमाम अजला की कुल लंबाई का मजमुआ, यानी तमाम अजला की कुल लंबाई का मजमुआ ही इहाता होता है। ठीक है, चलिए अब ये इहाता मुस्ततील का भी हो सकता है। मुस्ततील यानी कि जिसमें मुकाबिल के जिले मसावी होते हैं। फिर ये इहाता मुरब्बे का भी हो सकता है, जिसमें चारों अजला मसावी होते हैं। और ये इहाता मुसल्लिस का भी हो सकता है, यानी जिसमें 3 अजला होते हैं उसको मुसल्लिस कहते हैं। या फिर मुखम्मस का भी इहाता हो सकता है, जिसमें 5 अजला होते हैं, है ना। चलिए हम इसको एक मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ABCD एक सादा हिंसी शक्ल है।
ABCD एक सादा हिंसी शक्ल है जिसमें A से B तक की लंबाई को AB से जाहिर किया गया है जो कि 8 सेंटीमीटर है, और B से C तक की जो लंबाई है उसको BC से जाहिर किया गया है जो कि 6 सेंटीमीटर है, और C से D तक की जो लंबाई है उसको CD से जाहिर किया गया है जो कि 7 सेंटीमीटर है। फिर D से A तक की जो लंबाई है उसको DA से जाहिर किया गया है जो कि 4 सेंटीमीटर है। यानी A से B तक, फिर B से C तक, C से D तक और D से A तक की लंबाई क्या हो सकती है? चलिए देखेंगे। यानी हम इन तमाम अजला को हम जमा कर देंगे। AB जमा BC जमा CD जमा DA मसावी है 25 सेंटीमीटर। यानी A से निकलकर फिर A तक पहुंचने के लिए तय की गई कुल लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यानी ये 25 सेंटीमीटर इस सादा हिंसी शक्ल का इहाता हो गया। ठीक है ना? ये हमारे पास एक दस्ती है। इस दस्ती का हमें इहाता मालूम करने के लिए इसकी हमें लंबाइयाँ मालूम करनी होगी, इसके किनारों की लंबाइयाँ। किनारे यानी कि इसके अजला। आइए हम इसको नापेंगे। इस किनारे की लंबाई 19 सेंटीमीटर है। 19 सेंटीमीटर। और इस किनारे की लंबाई है 19 सेंटीमीटर। और इस किनारे की लंबाई भी 19 सेंटीमीटर है। और इस किनारे की लंबाई भी 19 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये मुरब्बा है इसीलिए इसके चारों जिले मसावी हैं, यानी 19, 19, 19 और ये जिला भी 19 सेंटीमीटर का है। अब आइए, ये हमारे पास एक मुसल्लिस नुमा कार्डबोर्ड है। हम इसके किनारों की लंबाइयाँ देखेंगे क्योंकि इहाता मालूम करने के लिए इसके अजला की ये मुसल्लिस के इस जिले की लंबाई हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। और इस साइड के जिले की लंबाई भी 8 सेंटीमीटर है। और इस साइड के जिले की लंबाई भी 8 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये मसावियुल अजला मुसल्लिस है इसलिए तीनों जिले 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर के हैं। ये हमारे पास एक वाइट बोर्ड है। इस वाइट बोर्ड का इहाता मालूम करने के लिए हमें इसके किनारों की लंबाइयाँ मालूम करनी होंगी। किनारे यानी कि इसके अजला की लंबाइयाँ हमें मालूम करनी है। चूंकि ये बोर्ड मुस्ततील है, इसके मुकाबिल के जिले मसावी होते हैं। मुस्ततील में मुकाबिल के जिले मसावी होते हैं। आइए हम इसकी लंबाइयाँ देखेंगे। इस जिले की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक इस जिले की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 24 सेंटीमीटर है। और इस जिले की लंबाई भी 16 सेंटीमीटर है। अभी आपने इस वीडियो में इस मुरब्बा नुमा दस्ती की किनारों की लंबाई की पैमाइश की गई, आपने देखा है ना, जिसमें हम अब उसको नाम दे देंगे। यानी AB एक ज़िला है, BC एक ज़िला है, CD एक ज़िला है और DA एक ज़िला है। यानी इस दस्ती में चारों अजला मसावी हैं, यानी कि 19 सेंटीमीटर, 19, 19, 19 सेंटीमीटर के हैं। तो आइए इस मुरब्बा नुमा दस्ती का इहाता मालूम करने के लिए हमें इनके अजला को जमा करना होगा। यानी 19 जमा 19 जमा 19 जमा 19, तो ये हो गया कुल 76 सेंटीमीटर। इस मुरब्बा नुमा दस्ती का इहाता हो गया। ठीक है। उसके बाद आपने देखा एक मुसल्लिस नुमा कार्डबोर्ड देखा है ना, जिसमें उसके अजला की लंबाइयाँ कुछ इस तरह थी। यानी XY एक ज़िला है जो कि 8 सेंटीमीटर का है, YZ दूसरा ज़िला है जो कि 8 सेंटीमीटर का है और ZX तीसरा ज़िला है जो कि 8 सेंटीमीटर का ही है। तो हमें इस मुसल्लिस का
इहाता मालूम करने के लिए इसके अजला को जमा करना होगा। यानी मुसल्लिस का इहाता मसावी है 8 जमा 8 जमा 8, ये हो गया 24 सेंटीमीटर इस मुसल्लिस का इहाता होगा। ठीक है। तीसरा, इस वीडियो में आपने देखा एक व्हाइट बोर्ड था, है ना, जिस तरह ब्लैक बोर्ड होता है उस तरह व्हाइट बोर्ड था, जिसमें इसके किनारों की लंबाई कुछ इस तरह थी। यानी एक जिला 24 का था, दूसरा जिला 16 का था, तीसरा जिला 24 का था और चौथा जिला भी 16 सेंटीमीटर का था, है ना। तो हमें इस मुस्ततिल नुमा व्हाइट बोर्ड का इहाता मालूम करने के लिए भी इसके अजला की लंबाइयों को हमें जमा करना होगा। तो इहाता मसावी है 24 जमा 16 जमा 24 जमा 16, तो ये हो जाएगा कुल 80 सेंटीमीटर, है ना। चलिए एक और मिसाल लेते हैं। इस शक्ल का इहाता मालूम कीजिए। ये क्या है? ABC एक मुसल्लिस है जिसमें A से B तक की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और B से C तक की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और C से A तक की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है। हमें इसका इहाता मालूम करने के लिए सेम यहाँ पर भी अजला को लंबाइयों को जमा करना होगा। तो इहाता मसावी है AB जमा BC जमा CA, तो ये हो जाएगा 4 जमा 7 जमा 6 मसावी है 17 सेंटीमीटर, यानी इस मुसल्लिस का इहाता होगा। चलिए दी गई शक्ल का इहाता मालूम कीजिए। अब ये सवालात हैं। अब आप इहाते को समझ गए हैं किस तरह से मालूम करना है। चलिए अब आपके सामने ये शक्ल है, ठीक है, EFGHI, ये एक 5 जिलाई शक्ल है, इसको मुखम्मस कहते हैं, जिसमें इसकी लंबाइयां दी गई हैं। यानी EF की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, FG की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, GH की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और HI की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। IE जो जिला है उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पर दिया गया है। अब हमें इसका इहाता मालूम करने के लिए इन अजला को जमा करना होगा। चलिए मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देती हूँ, आप कोशिश कीजिए। यानी इहाता मसावी है EF जमा FG जमा GH जमा HI जमा IE मसावी 3 सेंटीमीटर जमा 5 सेंटीमीटर जमा 7 सेंटीमीटर जमा 5 सेंटीमीटर जमा 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा कुल 24 सेंटीमीटर। आया है आपका जवाब 24 सेंटीमीटर। चलिए जिन जिन तलबा का आंसर 24 सेंटीमीटर आया है वो काबिले मुबारकबाद हैं, वेरी गुड। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका भी आपको इहाता मालूम करना है, जो कि JKLMN एक सादा हिंसी शक्ल है, जिसमें J से K तक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, K से L तक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, L से M तक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, M से N तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और N से J तक की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर अजला की लंबाइयाँ दी गई हैं, आपको इहाता मालूम कर सकते हैं आप, है ना। चलिए कोशिश कीजिए। चलिए देखेंगे। इहाता मसावी है JK जमा KL जमा LM जमा MN जमा NJ मसावी है 8 जमा 6 जमा 6 जमा 5 जमा 2, ये हो जाएगा कुल 27 सेंटीमीटर। आया है आपका जवाब बिल्कुल सही। आप जिसका जवाब 27 सेंटीमीटर आया है वो काबिले मुबारकबाद हैं, वेरी गुड, शाबाश, अच्छी कोशिश किए हैं आप। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। EFGHIJ ये एक सादा हिंसी शक्ल है, इसकी लंबाइयां दी गई हैं, है ना। इसकी लंबाइयां कुछ इस तरह से हैं, यानी EF 3 सेंटीमीटर, FG 2 सेंटीमीटर, GH 4 सेंटीमीटर, HI 3 सेंटीमीटर, IJ 2 सेंटीमीटर और JE की लंबाई 4 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। अब इस शक्ल का हमें इहाता मालूम करने के लिए इनके अजला की लंबाइयाँ जमा करनी होंगी। यानी इहाता मसावी है EF जमा FG जमा GH जमा HI जमा IJ जमा JE, ये हो जाएगा 3 जमा 2 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 4, ये कुल हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, शाबाश।
चलिए अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। यहाँ पर EFGHIJ ये इस शक्ल के अजला हैं और इन अजला की लंबाइयाँ यहाँ पर दी गई हैं। यानी कि EF जिले की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, FJ जिले की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और GH जिले की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और HI जिले की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, IJ जिले की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और JE जो जिला है उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। अब इसका इहाता मसावी हो जाएगा EF जमा FG जमा GH जमा HI जमा IJ जमा JE, यानी तमाम अजला की लंबाइयों का मजमुआ। ये हो जाएगा 4 जमा 8 जमा 2 जमा 6 जमा 2 जमा 2, ये कुल हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी गुड। एक खिड़की है, हमें इस खिड़की का इहाता मालूम करने के लिए इसके किनारों की लंबाई हमें मालूम करनी होगी। उसके लिए हम यहाँ पे ये किनारे की लंबाई नापेंगे। ये है हमारे पास 46 सेंटीमीटर और इस किनारे की लंबाई है हमारे पास 46 सेंटीमीटर। उसी तरह इस किनारे की लंबाई है 46 सेंटीमीटर। उसी तरह इस किनारे की लंबाई है 46 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये मुरब्बा नुमा खिड़की है इसीलिए चारों जिले मसावी हैं, यानी 46 सेंटीमीटर के। अभी आपने इस सरगर्मी में एक वीडियो देखा जिसमें एक खिड़की के किनारों की यानी अजला की लंबाइयां नापी गई, जिसमें हमने खिड़की के किनारों की लंबाइयां कुछ इस तरह से थी। इसको हम नाम दे देंगे ABCD, यानी AB एक जिला है जो कि 46 सेंटीमीटर का है और BC दूसरा जिला है 46 सेंटीमीटर का, तीसरा जिला है CD जो कि 46 सेंटीमीटर का और DA जो जिला है 46 सेंटीमीटर का। अब हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये मुरब्बानुमा खिड़की है। तो इस तरह चारों अजला 46 सेंटीमीटर के हैं, है ना। अभी आपने वीडियो में देखा। इहाता मसावी है AB जमा BC जमा CD जमा DA, ये हो जाएगा 46 जमा 46 जमा 46 जमा 46, यानी चारों अजला जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा 184 सेंटीमीटर इस मुरब्बानुमा खिड़की का इहाता होगा। ठीक है, चलिए अब आप अच्छे से समझ गए हैं कि इहाता कैसे मालूम किया जाता है और इहाते को भी समझा आपने। आइए अब हम रोजमर्रा जिंदगी में इहाते का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, यानी किन किन मौकों पर आप इहाते को देखते हैं या इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। चलिए नंबर 1 ये है, खेत के अतराफ बाड़ लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस तरह किनारों की यानी खेत के किनारों की लंबाइयां मालूम करके उसका इहाता मालूम किया जाता है, फिर उसके बाद इस तरह के बाड़ लगाई जाती है। तो यहाँ पर इहाते का इस्तेमाल हो रहा है ना। आपने देखी होगी अपने गांव वगैरह में खेत के अतराफ में बाड़ लगाई जाती है, तो यहाँ पर इहाते का इस्तेमाल हो रहा है। चलिए दूसरा, दरवाजे और खिड़कियों के अतराफ में इस तरह के बॉर्डर लगाए हुए आप अपने घरों में देखे होंगे, है ना। इस तरह के बॉर्डर लगवाए जाते हैं खिड़कियों वगैरह पर, दरवाजे वगैरह पर। तो इसमें भी सबसे पहले इसके अजला यानी किनारों की लंबाइयां मालूम की जाती हैं, फिर उसका इहाता मालूम किया जाता है, फिर किस तरह के डिजाइन बनाना है, फिर यहाँ पर डिजाइन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपने देखा इहाते का इस्तेमाल हो रहा है ना। चलिए अब बढ़ते हैं, तीसरे मिसाल देखेंगे। साड़ियों वगैरह पर लेस लगवाए आपने इस तरह देखे होंगे आपके घरों में वगैरह, है ना। साड़ियों पे जिस तरह लेस वगैरह लगाते हैं, तो ये कैसे लगाते हैं, सबसे पहले इसके किनारों को नापा जाता है, उसकी लंबाइयां मालूम की जाती हैं, उसका मजमुआ मालूम किया जाता है, यानी कि इहाता मालूम किया जाता है, फिर कितने मीटर लेस लगवानी है ये लगाई जाती है। तो यहाँ पर भी देखा आपने इहाते का इस्तेमाल हो रहा है। फिर इस तरह के शामियाने आपने अपने तकारीब में, दावतों में, फंक्शंस वगैरह में इस तरह के शामियाने आपने देखे हैं। शामियानों पर इस तरह के बॉर्डर या फिर झालर टाइप के इस तरीके के आपने डिजाइन्स बने हुए देखे होंगे, है ना। तो यहाँ पर भी पहले किनारों की लंबाइयां मालूम की जाती हैं, फिर उसके बाद उसका इहाता मालूम किया जाता है, फिर इस तरह के बॉर्डर या फिर डिजाइन्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी
इहाते का इस्तेमाल हो रहा है ना। चलिए, बहुत अच्छे। अब आप समझ गए होंगे कि इहाता कैसे मालूम किया जाता है। तो अब आपकी बारी है, यानी कि आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा जो कि आपको घर में करना है। आप अपने साथ पेन और कॉपी लिए बैठे हैं, है ना। पहला सवाल, ये एक सादा हिंसी शक्ल है, इसका आपको इहाता मालूम करना है, जिसमें ABCD, AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी गई है और BC की लंबाई 3 सेंटीमीटर, CD की लंबाई 6 सेंटीमीटर, DA की लंबाई 5 सेंटीमीटर। इसका आपको इहाता मालूम करना है, ठीक है। चलिए, ये देखिए दूसरा सवाल, KLMN, ये भी एक सादा हिंसी शक्ल है, जिसमें KL जिले की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, LM जिले की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, MN जिले की 2 सेंटीमीटर है, NK जो जिला है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है। इस तरह आपको इस शक्ल का इहाता मालूम करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ, यानी इस शक्ल का आपको इहाता मालूम करना है। ये मुसल्लिस PQR है, जिसमें PQ जिले की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, QR जिले की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और PR जिले की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यानी ये मसावियुल अज़ला मुसल्लिस है, क्योंकि तीनों अज़ला कैसे हैं, 5 सेंटीमीटर के ही हैं। इसका आपको इहाता मालूम करना है। ये चौथा सवाल, WXYZ, WX जिले की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और XY जिले की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, YZ जिले की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर है, ZW जो जिला है उसकी लंबाई भी 6 सेंटीमीटर है। यहाँ आपने गौर किया, चारों अज़ला मसावी हैं, तो ये मुरब्बा है। तो आपको इसका इहाता मालूम करना है। आप कोशिश करिए, इन सवालात को आप हल कीजिए, ठीक है। कोशिश करेंगे ना आप? उम्मीद करती हूँ आप इन सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे और इन सवालात को हल करके आपके जो इल्म रियाजी पढ़ाने वाले उस्ताद हैं, आप उन्हें हल करके बतलाइए। तो अभी आपने इस क्लास में क्या सीखा? सादा हिंसी अशकाल के माने मफहूम को जाना आपने, इहाते की तारीफ को देखा आपने, सादा हिंसी अशकाल का इहाता कैसे मालूम किया जाता है ये भी सीखा आपने। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इहाते का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, यानी किन किन मौक़ों पर होता है, ये भी आपने देखा, है ना। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे, फिर एक नए उन्वान के साथ, यानी कि अगली क्लास में हम रक़बे से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तब तक के लिए मैं तबस्सुम फ़ातिमा आपसे रुख़सत होती हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अनुदिना अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.